इमिग्रेशन के अलावा ट्रंप का एक और फैसला चर्चा में है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड का। जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से आपने ये नाम कई बार सुन लिया होगा। ये दूसरे देशों को मदद देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी एड एजेंसी है। यह 100 से ज़्यादा देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी ज़रूरी चीज़ों के लिए मदद देती आई है। यूएसएड अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि ट्रंप सरकार ने इसके जरिए होने वाली फंडिंग को रोकने का आदेश दिया है और एजेंसी को विदेश मंत्रालय में मर्ज कर दिया है। फिलहाल अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इसका कामकाज देख रहे हैं। पहले ये विदेश मंत्रालय से स्वतंत्र थी। इन सब के अलावा यूएसएड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है और दुनिया भर में इस एजेंसी के लिए काम कर रहे स्टाफ्स को सस्पेंड कर दिया गया है। ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यूएसएड को कट्टरपंथी पागल लोग चला रहे हैं, उनको बाहर निकालना ज़रूरी है। वहीं एलन मस्क ने कहा है कि ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके खात्मे का समय आ चुका है। ट्रंप ने एलन मस्क को अमेरिकी सरकार के खर्च में कटौती करने की जिम्मेदारी दी है। उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का मुखिया बनाया गया है। इसके तहत मस्क सरकारी स्टाफ्स की छटनी और उनके मुताबिक गैर ज़रूरी एजेंसियों पर ताला लगाने में जुटे हैं। यूएसएड भी इसी कैंपेन की चपेट में आया है। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और आप जागरण देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूएसएड क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। यूएसएड की स्थापना 1961 में फॉरेन असिस्टेंस एक्ट के तहत थी। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। तब दुनिया भर में अमेरिकी मदद पहुंचाने के लिए अलग अलग एजेंसियां थी। यूएसएड की स्थापना के बाद सभी एजेंसियों को इसमें मिला दिया गया। यूएसएड जब बना तब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। उस दौर में एजेंसी ने अमेरिका के इंटरेस्ट का ध्यान में रखते हुए काम किया। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को साधने के लिए अलग अलग देशों में मदद भेजी। यूएसएड में वरिष्ठ अधिकारी रहे एंड्रू नेटिसियोस ने 2020 में लिखा था कि एजेंसी ने कोल्ड वॉर में अमेरिका की जीत में अहम योगदान दिया था। आपको बता देते हैं कि यूएसएड कितनी बड़ी संस्था है। जनवरी 2025 में आई कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस यानी सीआरएस की रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएड में लगभग 10,000 लोग काम कर रहे हैं। 65% से ज़्यादा स्टाफ विदेशों में है। ये 130 से ज़्यादा देशों में काम करते हैं। यूएसएड को अमेरिका की संसद से फंडिंग मिलती है और ये सरकार के रिक्वेस्ट पर काम करती है। अमेरिकी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यूएसएड एक ऐसी अमेरिकी एजेंसी है जो आपदाओं से निकलने, गरीबी को हटाने और लोकतांत्रिक सुधार में मदद करती है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फंडिंग फ्रीज होने से पहले यूएसएड दुनिया में सबसे ज़्यादा दान देने वाली एजेंसी थी। 2023 में अमेरिकी सरकार ने विमेन हेल्थ से लेकर साफ पानी, HIV एड्स ट्रीटमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों पर $72 बिलियन खर्च किए थे। इनमें से 60% खर्च अकेले यूएसएड ने किया था। सबसे ज़्यादा मदद पाने वालों में यूक्रेन, इथियोपिया, जॉर्डन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसे देश थे। एजेंसी पर अब क्या आरोप लग रहे हैं? एजेंसी की आलोचना उसकी विदेश नीति के एजेंडे से लेकर उसकी अक्षमता तक हुई है। 2014 में यूएसएड पर अशांति फैलाने और क्यूबा सरकार को कमज़ोर करने के लिए गुप्त रूप से जुनजुनैओ नामक क्यूबा ट्विटर बनाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि यूएसएड ने इस आरोप से इनकार किया था। 2023 में मैक्सिको के तत्कालीन राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर ने कहा था कि यूएसएड जैसे ऐसे ग्रुप्स को फंड करती है जो उनकी सरकार के खिलाफ है। उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा था कि इसको बंद करवाएं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतना सब होने के बाद अभी क्या चल रहा है? पिछले सप्ताह ट्रंप सरकार ने एजेंसी में काम करने वाले कुछ लोगों को अनपेड लीव पर भेज दिया था और कुछ को नौकरी से निकाल दिया था। जब से वे दफ्तर पहुंचे उन्हें अंदर भी घुसने नहीं दिया गया, लेकिन अरबपति एलन मस्क के लिए यूएसएड की फंडिंग को फ्रीज करना पर्याप्त नहीं था। मस्क ने 3 फरवरी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इसके खत्म होने का समय आ गया है। उन्होंने यूएसएड को एक आपराधिक संगठन यानी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन करार दिया। मस्क ने एक अलग पोस्ट में लिखा,
यह अब ठीक नहीं हो सकती। उन्होंने आगे लिखा कि ट्रंप इस बात पर सहमत हैं कि इसे बंद कर देना चाहिए। इससे पहले ही यूएस एड की वेबसाइट 1 फरवरी को ही गायब हो गई। ट्रंप ने 2 फरवरी की रात यूएस एड के बारे में प्रेस में कहा, यह कुछ कट्टरपंथी पागलों द्वारा चलाया जा रहा है और हम उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। मस्क के ट्वीट के बाद कांग्रेस के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर इस बात पर बहस शुरू कर दी कि क्या यूएस एड को स्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए। कई बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना भी की। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इस बात का खुलासा किया कि कैसे यूएस एड ने पिछले कुछ सालों में हास्यास्पद प्रोजेक्ट्स को फंडिंग दी है। दस्तावेजों के अनुसार यूएस एड ने इजराइल में सांप्रदायिक हिंसा को ठीक करने के लिए $500,000 का फंड दिया, जो 7 अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा किए गए हमले से ठीक 10 दिन पहले था। इस हमले में कम से कम 1200 लोग मारे गए थे। यूएस एड ने एको हेल्थ अलायंस को भी $5 मिलियन दिए थे, जो वुहान लैब में बेट वायरस रिसर्च को फंड देने वाला प्रमुख एनजीओ में से एक है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि यूएस एड द्वारा कम से कम $10 मिलियन की मदद आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े आतंकवादी समूह को भेजी थी। दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि यूएस एड ने LGBT समूहों और उनके एक्टिविज्म को बढ़ाने के लिए देशों को लाखों डॉलर की फंडिंग दी है। इसके अलावा यूएस एड ने जॉर्जिया में ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए डेलॉयट को $25 मिलियन, फेमिनिस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को प्रतिबंधित करने के लिए डिजिटल स्थानों को बदलने के लिए $6 मिलियन, अरब और यहूदी फोटोग्राफरों को $1.3 मिलियन और यूएस एड एजुकेशन इक्विटी एंड इंक्लूजन के लिए $8.3 मिलियन की फंडिंग की गई है। ट्रंप ने कहा है कि यूएस एड ने कजाकिस्तान में डिसइंफॉर्मेशन से निपटने के लिए $4.5 मिलियन से अधिक का फंड दिया। ट्रंप प्रशासन ने एक्स पर लिखा है कि दशकों से यूएस एड ब्यूरोक्रेट्स का मानना था कि ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, लेकिन वह युग खत्म हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप बर्बादी, धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोक रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए जागरण। मैं हूं मनीषा, शुक्रिया।